हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्क ऑर्डर्स। आज हम यहाँ पर एक्सेंचर के प्रीवियस ईयर के इंटरव्यू क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। हमने यहाँ पर है ना इजी लेवल से स्टार्ट किया है। क्वेश्चंस को सर्च करने के लिए आप कोडिंग निंजास के प्रॉब्लम सेक्शन पे आ जाइए और यहाँ पर जाके आप कंपनी का फ़िल्टर चूज़ कर लीजिए एक्सेंचर। और इसका पहला क्वेश्चन होगा टोटल सैलरी। आज हम पहले वो करेंगे। तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि आपको टोटल सैलरी दी फाइंड करना है और दिया जाएगा। बेसिक सैलरी आपको दी जाएगी। आपको एच आर ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, डी ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलावेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा और पी एफ को माइनस करना पड़ेगा। इससे टोटल सैलरी आपका आ जाएगा। और एच आर ए है आपका 20% ऑफ बेसिक, डी ए है 50% ऑफ बेसिक्स। अलावेंस तीन तरीके से हो सकते हैं, एक तो ग्रेड ए, ग्रेड बी और सी या सी से ज़्यादा का ग्रेड। अगर ए ग्रेड है तो 1700, बी ग्रेड है तो 1500, सी या सी से ज़्यादा ग्रेड है तो 1300 रुपये मिलेंगे अलावेंस में। और पीएफ आपका कटता रहेगा 11% से। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इन लोगों ने इनपुट में बेसिक दिया हुआ है और ग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चूज़ कर लेते हैं सी प्लस प्लस। हमें जो आउटपुट देना है वो इंटीजर में देना है। यहाँ पर एक और चीज़ इन लोगों ने लिखी होगी। हाँ, अगर 0.5 या फिर 0.6 है तो हमें राउंड ऑफ करके देना है, इस बात को ध्यान रखना। मतलब हमें कैलकुलेट डबल में करना है, हमें पॉइंट की वैल्यूज चाहिए पर लास्ट में हम उसे राउंड ऑफ कर देंगे। तो उसको भी हम करेंगे। चलो पहले डबल में इनपुट ले लेते हैं। हमारा सैलरी, कमाई बोल सकते हैं। कमाई जो हमारी होगी वो होगी बेसिक प्लस। अब इसमें क्या प्लस होगा? एच आर ए, डी ए और पी एफ माइनस होगा। एच आर ए 20%, डी ए 50%, मतलब टोटल मिला के 70%। और पी एफ है 11%। तो क्या हो रहा है? 70% में से 11% जा रहा है, तो क्या बचा? 59%। 0.59 स्टार बेसिक। ओके, इसके बाद में हमें जो चेक करना है वो है ग्रेड चेक करना है। इफ ग्रेड इक्वल्स टू क्या क्या ग्रेड हो सकते हैं? ए ग्रेड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अपनी कमाई में हम कर देंगे 1700 रुपये प्लस। और अगर एल्स इफ अगर हमारा ग्रेड हुआ बी तो हम अपनी कमाई में प्लस कर देंगे 1300 रुपये। वरना तो अगर सी या सी से ज़्यादा हुआ तो हम हमारी कमाई में प्लस करेंगे सिर्फ और सिर्फ, सॉरी सॉरी सॉरी, बी जब है तब हमें 1500 करना है। और जब सी या सी से ज़्यादा है तो 1300 रुपये करने हैं। ओके, ये ऐड हो गया। अब इसके बाद में जो हमारा आंसर आएगा ना वो डबल वैल्यू में आएगा। तो इसको राउंड ऑफ कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। अगर हमारा आंसर कुछ आया 34,000, 34,000.67, तो इस समय हमारा जो आंसर हमें जो देना होगा वो हमें देना पड़ेगा 34,001। याद रखिए, क्योंकि ये 0.5 से ज़्यादा है इसलिए हम राउंड ऑफ करके उसे 1 कर देंगे। पर अगर यहीं पे हमारी जो कमाई हो 34,000.25 या 24, तो हमें जो देनी पड़ेगी, हमें जो रिटर्न करना पड़ेगा वो 3400 हो, 34,000 सॉरी। बट अगर 34,000.5 होगा तो भी हमें 34,001 देना पड़ेगा। 34,000। तो इसके हिसाब से जो हमारा कमाई वैल्यू आई है, हमारी जो कमाई आई है उसे मैं एक एन में स्टोर कर लेता हूँ, इंट में। इससे क्या हो जाएगा कि अगर ये डबल वैल्यू है तो वो इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। कोई भी डबल वैल्यू होगी, जैसे 34,000.5 हुई तो हमारा एन में आ जाएगा 34,000 आ जाएगा। अब एक इफ कंडीशन डाल देंगे। अगर हमारा जो कमाई है माइनस एन, अगर ये वैल्यू इन इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस 0 से लेके 0.5 के बीच में आता है, कि मोर देन 0 होगा और कमाई माइनस एन, और ये लेस देन 0.5 तक हुआ
तो हमें सिंपली n ही रिटर्न करना है। हमारा जो इंटीजर ये आया है 34,000 वही रिटर्न करना है। बट अगर ये 0.5 या 0.5 से ज़्यादा चला गया तो हमें उसमें +1 कर देना है और ये चीज़ को हमें रिटर्न करना है। एल्स रिटर्न n+1। चेक कर लेते हैं। देखिए सारे टेस्ट केस सही आ गए हैं, तो ओके सबमिट कर देते हैं अभी एंड सॉल्व। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।